तो आज का शीर्षक है मसीहियों का विश्राम दिन कौन सा है। आमतौर पर यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इस विषय को लेकर कुछ चर्चों में मतभेद हैं। ज्यादातर चर्च तो इतवार यानी संडे को मसीहियों का विश्राम दिन बताते हैं, लेकिन कुछ कलीसियाएं जैसे कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च इस बात पर जोर देते हैं कि विश्राम दिन शनिवार अर्थात सैटरडे का ही होना चाहिए, क्योंकि यही आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी यहूदियों के लिए। तो दूसरी ओर यह भी सवाल उठता है कि आधुनिक समाज में बहुत से उद्योग इतवार को बंद नहीं किए जा सकते। उदाहरण के तौर पर होटल और रेस्टोरेंट्स, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, मोबाइल फोन नेटवर्क कंपनियां इत्यादि। तो इन उद्योगों में काम करने वाले मसीही इतवार को अपना विश्राम दिन कैसे बना सकते हैं? अब इस सारी उलझन के पीछे एक कारण यह भी है कि आज चर्चों में विश्राम दिन को सही अर्थों में नहीं समझा जाता जैसा बाइबल सिखाती है। आज चर्चों में विश्राम दिन को आराधना का दिन भी बताया जाता है, जिसमें सभी मसीहियों को चर्च में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है एक नियम के तौर पर, जबकि बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पुराने नियम में विश्राम दिन का अर्थ होता था अपने कामों से विश्राम लेकर उस दिन को पवित्र ठहराना, जैसा निर्गमन 20:8-11 में लिखा है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विश्राम दिन का सही अर्थ क्या है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि विश्राम दिन की शुरुआत मूसा के समय से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत तो सृष्टि के समय से ही हो गई थी। उत्पत्ति 2:1-3 कहता है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना अर्थात चांद, सूरज, सितारे, ग्रह इत्यादि का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। तो यहां पर विश्राम किया का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर काम करते करते थक गया और उसने आराम किया, क्योंकि परमेश्वर कभी थकता नहीं है और ना ही कभी सोता है, जैसा भजन संहिता 121:4 में लिखा है। तो यहां पर परमेश्वर ने जो विश्राम किया वो उसने अपने सारे कामों से किया, जैसा उत्पत्ति की आयत बताती है। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, अर्थात अपने कामों को समाप्त करके वो रुका। अंग्रेजी में कहें तो सीज मतलब रुकना। ही सीज्ड फ्रॉम हिज वर्क्स। इसीलिए आगे तीसरी आयत कहती है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। तो यहां पर परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की और 7वें दिन उसने सृष्टि से संबंधित सभी कामों से विश्राम लिया। तो सप्त अर्थात विश्राम दिन का आरंभ तो सृष्टि की शुरुआत से ही हो गया था। इसी बात को आधार बनाकर परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए आगे जाकर सप्त के दिन का नियम बनाया। निर्गमन 16 में पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर रोज आकाश से मन्ना बरसाता था, लेकिन छठे दिन वो दुगना मन्ना बरसाता था। क्यों? ताकि 7वें दिन किसी को जाकर मन्ना बटोरना ना पड़े, अर्थात 7वें दिन इजरायली विश्राम कर सकते थे। फिर आगे जाकर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं जब दी सिनै पर्वत पर, तो उनमें से एक आज्ञा सप्त की थी, विश्राम दिन की। निर्गमन 20:8-10, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भी 7वें दिन सृष्टि से संबंधित अपने सभी कामों से विश्राम किया था। यह एक ऐसा विश्राम है जो काम को पूरे तरीके से खत्म करने के बाद ही लिया जाता है। तो इसमें आगे लिखा है, उसमें तू किसी भांति का कामकाज ना करना। अब सवाल यह है कि अगर परमेश्वर उन्हें विश्राम देना चाहता था तो केवल एक दिन का ही क्यों? क्योंकि यह केवल एक चिन्ह था, एक छाया थी आने वाले उस अनंत काल के विश्राम की जो यीशु मसीह से आने वाली थी।
एक ऐसा विश्राम जो ना केवल मनुष्य को उसके सांसारिक बोझ से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि उसे पापों से छुड़ाकर परमेश्वर के सामने सदा के लिए धर्मी भी ठहरा देगा। वो होगा संपूर्ण विश्राम। तो अगर ध्यान से समझा जाए तो विश्राम के दिन का अर्थ यह नहीं था कि उस दिन इस्राएलियों को अपने सभी काम धंधे और सारे बलिदान रोकने होंगे, क्योंकि उससे तो परमेश्वर का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता था। बल्कि विश्राम का दिन तो परमेश्वर ने इसलिए ठहराया था कि उस दिन इस्राएली परमेश्वर के विश्राम का अनुभव कर सके। वो विश्राम जो परमेश्वर ने सृष्टि के सभी कामों को पूरा करने के बाद किया था। अब इसी बात को यीशु ने भी समझाया मत्ती 11:28 से 29 में। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मनुष्य को बहुत परिश्रम करना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा, उत्पत्ति 3:19 में। आज मनुष्य बोझ से दबा हुआ है क्योंकि उसके अंदर पाप है, और इस कारण उसने अपना जीवन कई दुखों से छलनी कर लिया है। यीशु कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस सांसारिक जीवन की थका देने वाली भाग दौड़ से विश्राम दूंगा। इसके अलावा और कौन सा विश्राम देता है यीशु? सोच के देखिए आप। अगली आयत में वो कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो यहां जो अपने मन में लिखा है उसका अंग्रेजी अनुवाद है रेस्ट अनटू योर सोल्स। तो मन मतलब सोल, मतलब हमारे प्राणों को विश्राम मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा विश्राम हमारे प्राणों को? अनटू आवर सोल्स। हमारे प्राणों को विश्राम तभी मिलता है जब हमारे सभी पाप क्षमा हो जाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं और हमें अनंत काल का जीवन मिल जाता है। तब हमारे प्राणों को विश्राम मिलता है। शारीरिक विश्राम तो मनुष्य धन दौलत से भी हासिल कर लेता है, कोई भी अमीर आदमी। लेकिन अगर आत्मिक विश्राम चाहिए, मन में शांति चाहिए, तो वो केवल यीशु ही दे सकता है, क्योंकि केवल यीशु ने ही हमारे पापों का दंड भुगत कर हमें उन पापों के बोझ तले निकाला। तो विश्राम दिन चिन्ह था यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले पूर्ण विश्राम का, इस खोखली सांसारिक भागदौड़ से और खुद को धर्मी ठहराने की निरंतर कोशिश से। इब्रानियों का 10:1 कहता है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं की छाया है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं करते थे। मतलब हालांकि वो बलिदान हर साल चढ़ाते थे, लेकिन फिर भी वो इस्राएली हमेशा के लिए पवित्र नहीं ठहराए जाते थे, उन्हें हर साल बलिदान चढ़ाना पड़ता था। तो इब्रानियों का 10:11 से 12 कहता है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर यीशु तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मतलब ये कि यीशु ने अपना पूरा काम खत्म करके विश्राम किया। कौन सा काम? मनुष्य की छुटौती का। अब कोई काम नहीं बचा मनुष्य के उद्धार के लिए, यीशु ने सब पूरा कर दिया है। तो पहली बात तो समझने की यह है कि हालांकि पुराने नियम में विश्राम दिन एक आज्ञा थी परमेश्वर की, जिसे तोड़ने पर मृत्युदंड भी मिल सकता था, लेकिन फिर भी विश्राम दिन एक कर्तव्य या मजबूरी नहीं थी इस्राएलियों के लिए, बल्कि एक विशेष अधिकार था, अर्थात एक प्रिविलेज, ताकि वे परमेश्वर के उस विश्राम को अनुभव कर सकें जो परमेश्वर ने सृष्टि के कामों को समाप्त करने के बाद किया था। ठीक ऐसे ही नया नियम सिखाता है कि हर वो मनुष्य जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, वो भी परमेश्वर के उसी विश्राम को अनुभव कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पुराने नियम के सबका विश्राम दिन केवल एक छाया थी यीशु के अनंत काल के विश्राम दिन की।
इब्रानियों का लेखक यहूदियों को समझाते हुए कहता है, इब्रानियों के 4:3-11 में, सब्त का विश्राम एक बाहरी चिन्ह था अंदर अनुभव हो रहे आत्मिक विश्राम का, जो परमेश्वर का विश्राम है। जो लोग यीशु पर विश्वास के द्वारा इस विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं, वे यीशु के 1000 वर्ष के राज में इस विश्राम को पूरी तरह अनुभव कर पाएंगे। जो भी यीशु के लहू में नई वाचा पर विश्वास करता है, वो बलिदानों द्वारा या दूसरे कामों के द्वारा स्वयं को धर्मी बनाने की कोशिश रोक देता है और परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश पा लेता है, यीशु के लहू द्वारा। दूसरे शब्दों में, उद्धार का अनुभव ही परमेश्वर का विश्राम है। उद्धार का अनुभव कराने के लिए ही परमेश्वर ने 7वें दिन शब्द के विश्राम की आज्ञा दी थी। 6 दिन काम करके परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम किया। इसी से विश्व भर में आज 7 दिन का हफ्ता चलता है। बाइबल से शुरू हुआ था ये। बाइबल के विद्वानों का यह भी मानना है कि 6 दिन छाया है उन 6000 सालों के, जो यीशु के दूसरे आगमन से पहले पूरे हो जाएंगे। मतलब लगभग वो समय पूरा हो चुका है, 6000 साल आदम से लेकर अब तक। तो यीशु के आने का समय बहुत निकट है। और 7वां दिन जो विश्राम का दिन था, वो संकेत करता है उन 1000 सालों का, जो यीशु का राज होगा इस जगत में, जो विश्राम के 1000 साल होंगे, अर्थात जिसमें पूर्ण शांति होगी। अंग्रेजी में इसको मिलेनियल किंगडम भी कहा जाता है, अर्थात 1000 साल का राज। तो अब आते हैं उस अहम सवाल पर, क्या नए नियम में मसीहियों के लिए कोई विश्राम का दिन ठहराया गया है? तो उसका उत्तर है नहीं, ना शनिवार को ना इतवार को। उसका कारण यह है कि पुराने नियम में विश्राम का दिन तो मात्र एक चिन्ह था परमेश्वर के विश्राम का, लेकिन नए नियम में तो विश्वासी पहले ही परमेश्वर के अनंत काल के विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं, यीशु के बलिदान के द्वारा। तो फिर विश्राम के एक दिन का क्या अर्थ रह गया? हालांकि बाइबल में संडे या इतवार बोल के कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सप्ताह के पहले दिन के बारे में कुछ बातें जरूर लिखी हुई हैं। सप्ताह का पहला दिन इतवार था, क्योंकि वो सब्त के दिन के बाद आता था, जैसा मत्ती 28:1 में लिखा हुआ है। यीशु का पुनरुत्थान भी इतवार को ही हुआ था। यीशु के पुनरुत्थान के बाद मूसा की व्यवस्था का अंत हो गया और कलीसिया का जन्म हुआ। तो मूसा की व्यवस्था के साथ साथ ही शनिवार के सब्त का नियम भी खत्म हो गया। अब इन कुछ आयतों को पढ़ते हैं। प्रेरितों का 20:7 कहता है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। पहले कुरिन्थियों का 16:2 कहता है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। अब इन आयतों को पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद नए नियम में मसीहियों के लिए परमेश्वर ने सप्ताह का पहला दिन अर्थात इतवार ही को नियम अनुसार विश्राम का दिन ठहराया है। लेकिन इन आयतों में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। ये तो सिर्फ इतना ही बता रही हैं कि आरंभिक कलीसियाओं में मसीही इतवार को इकट्ठे होते थे, और शायद यही प्रथा आज तक चर्चों में चली आ रही है, चाहे उसके जो भी कारण रहे हों। उदाहरण के तौर पर आज भी विश्व भर में ज्यादातर उद्योग और काम धंधे इतवार को ही बंद रहते हैं, जिसकी वजह से शायद मसीहियों के लिए इतवार को इकट्ठा होना ही ज्यादा सुविधाजनक है। लेकिन फिर भी नए नियम में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है कि क्रिश्चियंस को इतवार को ही इकट्ठा होना है। मसीहियों के लिए अब हर दिन पवित्र है, क्योंकि यीशु सब कामों को पूरा करके पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है, अर्थात यीशु ने सब कामों से विश्राम ले लिया है। मतलब ये कि अब जो भी यीशु में है उसका प्रतिदिन विश्राम का दिन है, अर्थात आत्मिक विश्राम का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम धंधा नहीं करना है। अब प्रेरितों का 2:46 से 47 में तो लिखा है कि जब कलीसिया का जन्म हुआ था, तब सभी मसीही रोज इकट्ठा होते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे।
प्रेरितों का 2, 46 से 47। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो इन आयतों के हिसाब से तो मसीहियों को रोज चर्च जाना चाहिए और आराधना भी रोज करनी चाहिए, पर हम जानते हैं कि ऐसा हो नहीं पाता है आज के आधुनिक समाज में। आज जो भी चर्च में ये सिखा रहे हैं कि इतवार मसीहियों का विश्राम दिन है, या इतवार मसीहियों का सब्त है, या इतवार को ही सब मसीहियों को इकट्ठा होना आवश्यक है, ये सभी शिक्षाएं बाइबल पर आधारित नहीं है। लेकिन साथ साथ यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक मसीही के लिए ये बहुत अच्छा होगा कि वो कम से कम सप्ताह का एक दिन अपने जीवन की भागदौड़ रोककर प्रभु के लिए अलग करे, उसकी आराधना के लिए, उसके वचन बाइबल में पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ वो अपने शारीरिक और मानसिक थकान से भी विश्राम ले। अगर ये दिन इतवार का होगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इतवार को वो चर्च में बाकी मसीहियों के साथ संगति भी कर पाएगा, जो उसकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। तो जिन मसीहियों को इतवार को छुट्टी नहीं मिलती, उन्हें अपने पास्टर से बात करके चर्च में सप्ताह के बाकी दिनों में होने वाले कार्यकलापों में हिस्सा लेना चाहिए। बाइबल सिखाती है इब्रानियों के 10:25 में, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, और ज्यों ज्यों यीशु के दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। मतलब ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होने की कोशिश करो। जिस चर्च में मेरी आत्मिक उन्नति हुई थी उसमें तो हर रोज कुछ ना कुछ गतिविधियां होती थी, जैसे बाइबल स्टडी, सड़कों पर प्रचार, सामूहिक प्रार्थना, सप्ताह के बीच में बुधवार को सर्विस, मिडवीक सर्विस इत्यादि। जब मुझे इतवार को छुट्टी नहीं मिलती थी तो मैं दूसरे दिनों में चर्च जाकर संगति और आराधना कर लेता था। फिर भी बेहतर यही होगा कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको ऐसी नौकरी या ऐसा बिजनेस दें जिसमें इतवार को छुट्टी हो, या फिर आप इतवार को छुट्टी लेने की हर संभव कोशिश करें। अब सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जैसे चर्च जो पुराने नियम के शनिवार के सब के दिन का सिद्धांत लेकर ये तर्क करते हैं कि मसीहियों को भी शनिवार को ही इकट्ठा होना चाहिए, वे लोग ये भूल जाते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन चर्च के जन्म के साथ ही परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था का अंत कर दिया था। मूसा की व्यवस्था में तो कई बातों के लिए पत्थरवा करके मृत्युदंड भी दिया जाता था। क्या आज चर्चों में किसी को पत्थर मारकर मृत्युदंड दिया जाता है? नहीं, क्योंकि व्यवस्था खत्म हो गई है। इसीलिए बाइबल सिखाती है मत्ती 5:17 से 18 में कि यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। इसीलिए आज जो यीशु में है उनके लिए व्यवस्था पूरी हो चुकी है और वे अनुग्रह की छाया में आ गए, और इसीलिए वे आत्मिक विश्राम अनुभव कर सकते हैं जो अनंत काल का है। मतलब मसीहियों का विश्राम अनंत काल का है। उन्हें अब किसी एक दिन के विश्राम या सब्त के दिन जैसे चिन्हों की जरूरत नहीं, ना शनिवार को ना इतवार को। जो लोग मसीहियों के लिए एक दिन का विश्राम या आराधना का दिन ठहराने की कोशिश करते हैं एक नियम के जैसे, चाहे शनिवार को चाहे इतवार को, वे फिर से विश्राम के दिन को एक शारीरिक रीति रिवाज बना देते हैं जिसका कोई आत्मिक मूल्य नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला? बाइबल के आधार पर मसीहियों के लिए कोई निश्चित विश्राम का दिन या सब्त का दिन नहीं है, ना शनिवार को ना इतवार को। अगर आप मसीही हैं तो आपको इजरायलियों की तरह एक दिन के विश्राम का पालन करना है, या आपको यीशु के अनंत काल के विश्राम का हर रोज अनुभव करना है, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखिए कि मैं आपको इतवार को चर्च जाने से बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं, बल्कि मैं भी मानता हूं कि इतवार ही सबसे सुविधाजनक दिन है सभी मसीहियों के इकट्ठे होने की, क्योंकि उस दिन ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। आमीन।